निकाय चुनाव के पहले चरण में कम वोटिंग पर सियासी टेंशन भी दूसरी तरफ बढ़ने लगी है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निर्वाचन आयोग पर बोला है हमला। इधर सवाल उठाते हुए कहा है कि वोट प्रतिशत कम होने के पीछे निर्वाचन आयोग की कमी साफ नजर आ रही है। जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दफ्तरों में मतदाता पर्ची पड़ी रहती है, निर्वाचन आयोग इसको कोई ध्यान नहीं देता है। आखिर जिम्मेदार कौन है, इस बात का जवाब अब निर्वाचन आयोग की तरफ से आना चाहिए। परिवार के वोट इधर उधर कर दिए गए, वीडी शर्मा की तरफ से कहा गया। साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि जागरूकता की कमी की वजह से भी वोटिंग निकाय चुनाव में कम हुई है। जिम्मेदारों ने जागरूकता अभियान ठीक तरह से नहीं चलाया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का ये बयान इसको लेकर सामने आए हैं। साथ ही लगातार जवाब मांग रहे हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। साथ ही पूछ रहे हैं कि वोट प्रतिशत कम होने के पीछे कौन जिम्मेदार है और जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई कब तक होगी। तो जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साफ तौर पर कहा है कि दफ्तरों में मतदाता पर्चियां पड़ी रहती हैं, इसके बावजूद कोई ध्यान नहीं देता है। परिवार के वोट इधर उधर कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार इलेक्शन कमीशन ने ये बात करनी चाहिए कि जो बीएलओ है और पर्ची पहुंचाने का काम अब राजनीतिक दल नहीं, सरकारी तंत्र इस काम को करता है। लेकिन सरकारी तंत्र इस काम को करता है तो आप मुझे बताइए कि बीएलओ पर्ची लेकर के नहीं है, हमारी वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में मेरा वोट कहीं है, आपका वोट कहीं है, परिवार के वोट इधर उधर कर दिए। भाजपा या कोई भी राजनीतिक दल वो काम तब कर सकता है जब समय उसको होगा। आप 6 दिन 7 दिन पहले वोटर लिस्ट मिलेगी, आदमी क्या करेगा? मैं तो समाचार पत्रों में इतना पढ़ रहा हूं कि बंडल के बंडल पर्चियों के उनके कार्यालय में पड़े रहे। तो हु इज द रेस्पॉन्सिबल? जिन लोगों ने, जिन बीएलओ ने ये काम किया, जो आज इलेक्शन कमीशन, पहली बार ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर कि मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये जो इलेक्शन कमीशन जो प्रयास करता है, कैंपेन चलाता है, वो कैंपेन नहीं चला इस बार। अब इस फेज में जाकर के अभी कह रहे हैं कलेक्टर को आदेश निर्देश, ये पहले करना चाहिए था। तो दुर्भाग्य हुआ है कि जिसके कारण से अवेयरनेस जो आना चाहिए था, लोगों में जागरूकता का काम इलेक्शन कमीशन हमेशा करता आया है, और जिस प्रकार से लेपुरा हुआ है, ये वास्तव में ही इसके कारण से भी वोट परसेंटेज प्रभावित हुआ है। लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि अगर इतना बड़ा लेखना हुआ है तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया, लोकतंत्र में वोट नहीं देना कितना बड़ा अपराध है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान आपने सुना। तो उस तरफ नकवी ने कहा है चुनाव में कितनी कम वोटिंग 2014 और 15 के मुकाबले हुई है, ये भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत 2014 में 56%, जहां रहा भोपाल में अब 51% हो चुका था। वोटिंग प्रतिशत ग्वालियर का 58%, जिसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली है। 9% की गिरावट इसमें हुई है। वोटिंग फीसदी जबलपुर का आपको दिखा रहे हैं, 62% वोट यहां पर पड़े 2014 में, लेकिन उसके बाद इसे देखा गया कि 60% ही यहां पर वोट प्रतिशत रहा। इंदौर में भी 60% रहा, यहां पर भी भारी गिरावट, और खंडवा में तो 10% वोट प्रतिशत घटा है। निकाय चुनाव के पहले चरण में कम वोटिंग किस तरह से आंकड़े रहे हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने साफ तौर पर निशाना साधा है, निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए हैं कार्यशैली पर, और जवाब मांग रहे हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। निकाय चुनाव के पहले चरण में कम वोटिंग पर टेंशन लगातार जारी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। तो आपको बता दें कि दफ्तरों में मतदाता पर्चियां पड़ी रहती हैं, साफ तौर पर वीडी शर्मा ने कहा है। साथ ही कहा है कि जिम्मेदार कौन है, निर्वाचन आयोग को अब स्पष्ट करना चाहिए। जागरूकता की कमी की वजह से भी वोटिंग काफी कम हुई है। जिम्मेदारों ने जागरूकता अभियान नहीं चलाया, वीडी शर्मा ने यह भी कहा। साथ ही अब बड़ा सवाल ये कि आखिर निकाय चुनाव में अगर मतदान कम हुआ तो इसका जिम्मेदार किससे ठहराया जाए? सिस्टम की चूक इसे कह सकते हैं, या फिर निश्चित ही जागरूकता में कमी की वजह है। कम वोटिंग के क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्थिति में काफी नजदीकी होता है मुकाबला जब वोटिंग कम होती है। हार जीत का अंतर भी काफी कम ही होता है जब
कम वोटिंग होती है। साथ ही अंतर कम होने से परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। ज्यादा अंतर आंकड़ों में नहीं रहता है। 1.5 दशक में पहली बार लोगों में उत्साह कम देखने को मिला। इसलिए चिंताजनक बात यह है कि लोकतंत्र के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया मानी जाती है और उसके निकाय चुनाव की भले ही बहुत नीचे स्तर का ये चुनाव हो, निचले स्तर का चुनाव, उसके बावजूद वोटिंग कम होना लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सवाल। तो कम वोटिंग के क्या मायने, ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। प्रत्याशी के प्रचार पर भी असर और कैलकुलेशन जितने भी राजनीतिक पार्टी ने पहले बिठाया हुआ था वो भी अब गड़बड़ा चुका है। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, निश्चित ही एक सार्थक सवाल वीडी शर्मा की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि अगर आंकड़ों की हम बात करें तो 22% लोग ऐसे थे जिनका मतदाता सूची में नाम तक नहीं था। तो कई सारे सवाल अब निर्वाचन आयोग पर भी खड़े हो रहे हैं और आगे इसमें क्या कुछ हो सकता है, ये आप समझाना चाहेंगे। आवाज क्यों नहीं आ रही यार मुझे एंकर? चलिए कोशिश करेंगे हम दोबारा संपर्क करें मनोज सैनी जी से, क्योंकि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। निकाय चुनाव के पहले चरण में कम वोटिंग पर सियासी टेंशन एक तरफ, दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निर्वाचन आयोग पर हमला बोला है। निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वोट फीसदी इस बार काफी कम, निर्वाचन आयोग की कमी वीडी शर्मा इसे बता रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जागरूकता की कमी से वोटिंग काफी कम हुई है। दफ्तरों में मतदाता पर्ची पड़ी रहती है, इसके बावजूद कोई काम नहीं किया जाता। एक बार फिर से हम लोग करेंगे, मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आंकड़ों की हम बात कर रहे थे, 22% ऐसे मतदाता जिनका मतदाता सूची में नाम तक नहीं था। कई सारे सवाल खड़े होना लाजमी है। लेकिन जहां तक ये पूरे मुद्दे की बात करें तो हम देख रहे हैं बीते 3 दिनों से, जैसे ही प्रथम चरण का मतदान हुआ उसके बाद वोटा परसेंटेज मध्य प्रदेश में कई जगह खासकर 11 नगरीय निकाय के जो चुनाव हुए काफी कम हुआ है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग जो प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने भी मुलाकात की। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़ा तीखा अंदाज में कहा है कि कहीं ना कहीं ये एक लैकुना है, लापरवाही है और इसको स्पष्ट करना चाहिए। तो क्या स्पष्ट निर्वाचन आयोग कराएगा? हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि निर्वाचन आयोग की संवैधानिक संस्था है और हम उनका सम्मान करते हैं, पर ये जो दिखाई दे रहा है कि घरों में बंडल पड़े रहे, दफ्तरों में बंडल पड़े रहे, लोगों तक नहीं पहुंचे, तो आखिर जिम्मेदार कौन है? ये कार्रवाई होना चाहिए इस पर। तो अब ये कहा जा सकता है ये पूरा मुद्दा एक अलग अंदाज में दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वोटा परसेंटेज कम हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े कर रही। लेकिन हमने उनसे ये भी कहा कि बूथ पर मजबूती की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तमाम तरह की चीजें बीजेपी करती है, तो वो कहाँ गया था? क्या कोई चूक हो गई, क्या कोई गलती? उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे थे उस पर, लेकिन निर्वाचन आयोग को जरूर ये सोचना पड़ेगा। निश्चित ही देखना होगा मनोज जी आगे क्या कुछ होता है इस मामले को लेकर। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आशीष अग्रवाल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ में अब्बास हफीज कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले बीजेपी का रुख हम समझ लेते हैं। आशीष जी, वीडी शर्मा जी का ये बयान और निशाना साधा है निर्वाचन आयोग पर और लाजमी है सवाल खड़े करना भी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, 2 बातें स्पष्ट है कि लोकतंत्र में अधिक से अधिक मतदाता निकलकर अपने मताधिकार का उपयोग करें, ये सबके हित में होता है। और जो ताजा वाकया देखने में आया, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में गिरा है, वो सबके लिए चिंतनीय विषय होना चाहिए। और जिस तरह से पर्चियां नहीं बटी और उसको संज्ञान में लेके जो चुनाव आयोग ने भी स्वीकारा कि हाँ कमियां हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जहां पे कमियां हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता। तो हमारी मांग है कि चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई करे ताकि एक उदाहरण स्पष्ट पेश हो और आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। निश्चित ही आशीष जी, और सवाल खड़े होना जिस तरह से हम कह रहे हैं लाजमी है। हम अब्बास हफीज से भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से अब्बास जी कहा जा रहा था कि राजनीतिक पार्टियों के लिए भी इससे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें कि राजनीतिक पार्टियों को आगे आकर मुखर होकर इस बात को उठाना चाहिए था कि आखिर क्यों कमी पाई गई तमाम मतदान केंद्रों पर। कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई बात हमने नहीं सुनी। देखिए, सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है अवंतिका जी, और बौखलाहट के अंदर भाजपा हर सीमा पार कर रही है। कार्रवाई की मांग मुझे लगता है आशीष जी की पार्टी, जो आशीष जी कह रहे हैं, वो तो चुनाव आयोग को हटाना चाहते होंगे, ऐसा लगता है। चुनाव आयोग तो जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, चुनाव आयोग ने साफ तौर के पर चुनाव आयोग ने कहा है कि आप जितनी शिकायतें करेंगे, आपकी सरकार है,
आपकी सरकार का ही नाम उसमें खराब होगा। सरकार की एक जिम्मेदारी होती है अवंतिका जी, सरकार का एक रोल होता है, चुनाव कराने में भी रोल होता है, चुनाव आयोग के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका में सरकार होती है। अब सरकार की क्या तैयारी थी, सरकार ने कहाँ लकूना छोड़ दिया, वो बात अलग है। पिछली बार जब नगरीय निकाय हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, जितना मत प्रतिशत इस बार है उससे 4% ही ज्यादा था। पिछली बार भी बहुत ज्यादा नहीं था, पर बीजेपी की तरफ से कोई हंगामा नहीं था। हार सामने देख रहे हैं, हार की बौखलाहट है। मैं मानता हूं कि मतदान ज्यादा होना चाहिए, बहुत होना चाहिए, हर एक व्यक्ति मतदान करे, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं बल्कि हर राजनीतिक दल की भी होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश मतदान कम हुआ है तो उसमें सबसे ज्यादा अगर बौखलाहट है तो वो एक पार्टी की देखने को मिल आवाज रही ये है, जो बीजेपी पार्टी की जमीन खो बौखलाहट रही आप है। इसे कह रहे हैं, लेकिन लगातार हमने तमाम सूचनाएं देखी थी अलग अलग मतदान केंद्रों से जब निकलकर सामने आ रहे थे मतदाता कि हमारा मतदान सूची में नाम तक नहीं है। और एक और मुख्य बात ये कि बीजेपी के अंडर निर्वाचन आयोग काम नहीं करता है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि बीजेपी की सरकार के अंडर की बात नहीं कही, मैंने कहा कि सरकार की अहम भूमिका होती है, प्रदेश सरकार की अहम भूमिका होती है। सरकार की ही जब सरकार अनुमति देती है, सरकार अपना अनुशंसा चलिए देती ठीक है, आशीष जी का कि जवाब आगे इस पर ले जाके लेते काम हैं। होता है। सरकार की गलती बता रहे हूँ जी, बोलिए आशीष जी। चुनाव आयोग देखिए कांग्रेस ही मत प्रतिशत कम होने से खुश है क्या, जरा ये स्पष्ट करें। दूसरा विषय, अभी जितने भी कुल मत पड़े हैं मध्य प्रदेश में, चुनाव परिणाम आने दीजिए, आपको ये समझ आएगा कि कांग्रेस का मत प्रतिशत बहुत बड़ी संख्या में गिरा होगा, क्योंकि जो एक साधारण कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला, जिस कारण कांग्रेस का कैडर हतोत्साहित था, उसके परिणाम आपको मिलेंगे। पर कांग्रेसी तो इसलिए खुश हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि उनकी एक आंख फूट जाए पर दूसरे की दो हो जाए। ऐसा होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कैडर जमीन पर उतर के अपने प्रत्याशी को जिताने की लड़ाई लड़ रहा था, पर कांग्रेसी अपने अपने घर में बैठे हुए। आशीष जी, आपसे एक मेरा सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है और निश्चित रूप से हर बूथ पर मजबूती की बात करती, 51% वोट शेयर बढ़ाने की बात कर रही, लेकिन क्या ये माना जाए कि जिस तरह यदि आप निर्वाचन आयोग पर पूछ रहे हैं या उनसे जिस तरह की बातें कह रहे हैं, तो फिर सवाल यही है कि कहाँ गलती आपसे, आपके क्या लोग उन तक नहीं पहुंच पाए जिस घर में पर्ची पहुंचना चाहिए था? मुझे याद है कि पहले ढोल बाजे के साथ जाया करते थे, लेकिन अब वो चीजें कहीं दूर हुई है क्या? देखिए मनोज जी, ये विषय भाजपा और कांग्रेस का नहीं है। अगर मत प्रतिशत गिरता है, अगर आम नागरिक के पास पर्ची नहीं हो पाने के कारण, उसका नाम नहीं हो पाने के कारण वो अपने मत अधिकार का उपयोग नहीं कर पाता है, तो ये सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस विषय को संज्ञान में लाया है, बिना ये सोचते हुए कि हमारी सरकार है और इसमें जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके भी हम पक्ष करें। पर कांग्रेस क्यों उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है? कांग्रेस क्यों नहीं ये मानती है कि हाँ, अगर मत प्रतिशत गिरा है तो ये कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। चलिए देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है इस मामले को लेकर, लेकिन फिलहाल मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष जी, अब्बास जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। निर्वाचन आयोग पर जरूर सवाल खड़े किए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने, लेकिन आगे देखना होगा कि क्या कुछ इसको लेकर होता है।